Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical podcast on World Mental Health Day. Today our guest is one of the senior most psychiatrist and mental health professional of Pakistan, Professor आफ्ताब आसिफ साहब। सर, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ डे क्या है और इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है सर? WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो देखना चाहते हैं कि कौन सी जिस्मानी और ज़हनी बीमारियां चल रही हैं, क्या वो बढ़ रही हैं, क्या वो कम हो रही हैं। तो इस परसेप्शन पे कि लोगों को एक अवेयरनेस, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना होता है, उसके लिए मुख्तलिफ डेज़ बनाई हुई। कहीं का कैंसर डेज़ का बना हुआ है, कहीं ना कहीं ऑटिज़म का है, बच्चों का डे है, उसी तरह जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर डे है। तो ये एक WHO ने एक दिन बनाया हुआ है ताकि लोगों को मालूम हो सके कि ये बीमारियां हैं। मेंटल हेल्थ डे भी एक इसी तरह है जो कि 10 अक्टूबर को बनाया जाता है हर साल के लिए। ये 1991 में WHO ने शुरू करवाया और 10 अक्टूबर को तमाम मेडिकल कॉलेजेस से और बाय चैनल्स के थ्रू ये एक आम लोगों को बताया जाता है कि ज़हनी बीमारियां जो सी हैं वो क्या हैं, क्यों हैं और उनके लिए क्या किया जा सकता है। सर, कभी भी हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में किसी को भी परेशान देखते हैं तो हम ये कह देते हैं कि इसे एंजाइटी है या इसे डिप्रेशन है। तो सर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस में बताएंगे कि एंजाइटी क्या है और डिप्रेशन क्या है सर? देखिए, ब्लड प्रेशर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या आपका शुगर लेवल ठीक होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन जब आपको एक नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर है तो आप कहते हैं जी कि यह तो ठीक है, ये बंदा तो बिल्कुल ठीक है। जब वो कोई गड़बड़ होती है तो फिर आप उसको कहते हैं कि हाँ जी इसमें कुछ गड़बड़ है। तो नफ्सियात जो सी है इसको भी क्या समझते हैं? नफ्सियात भी तो एक नॉर्मल चीज़ है। जब आपको कोई किसी की परेशानी आई हो, आपका इम्तिहान हो रहा हो, किसी के स्ट्रेसेस चल रहे हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो, किसी की बीमारी आ जाए, तो आप उन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आपकी एंजाइटी तो बढ़ जाती है। तो इसलिए उसको आप ये नहीं कह सकते कि आपके लिए एंजाइटी नहीं रखी हुई। आपको एंजाइटी के मुतालिक एक आपके जिस्म को मैनेज करने की एक चीज़ है। अगर जैसे मैंने पढ़ना है तो मुझे थोड़ी एंजाइटी होगी तो मैं पढ़ूंगा ना। आप ऑफिस में आपने जाना है तो आपके बॉस भी बैठे हुए हैं, वो जो क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको एंजाइटी भी होनी चाहिए और आपको दुख भी होना चाहिए। दुख का मकसद डिप्रेशन है, एंजाइटी का मकसद फियर, खौफ का है। तो एंजाइटी अपना काम करती है और दुख अपना, डिप्रेशन अपना साइड पे रह रहा होता है, और दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एंजाइटी तो होती है लेकिन उसकी इंटेंसिटी लेवल जो सी है वो इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि वो एक बीमारी लेवल तक पहुंच जाए। तो ये एक आपके लिए सोचना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, और हम फिर उसको चेक करके देखते हैं कि क्या ये एक बीमारी लेवल पे है कि एक नॉर्मल लेवल पे है। सर, किसी भी शख्स को ये कैसे पता चलेगा कि वो मेंटल इलनेस का शिकार है? क्योंकि सर, जब तक उसे ये पता नहीं चलेगा तो वो अपना इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं करवा सकता। ये आपने बिल्कुल अच्छी बात कही, क्योंकि हमारे लिए बड़ा आसान है दूसरों को देखना और दूसरों को कहना कि हाँ जी तुम्हारी तो शक्ल से लग रहा है कि तुम पता नहीं कहाँ पहुँचे हो यार, क्या है, तुम्हारे बॉस ने क्या तुम्हें रात को कोई मुश्किल वक्त तो नहीं गुजार दिया, या कुछ और काम तो नहीं कह दिया, या और कुछ और घर में परेशानियां तो नहीं बढ़ गई, तो क्या बात है, तुम वाकई एंक्शस हो, तुम डिप्रेस्ड हो। ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन अपने आप को एक्सेप्ट करना कि मेरे में एंजाइटी और डिप्रेशन, वो नेगेटिव पॉइंट्स लिखा जाता है हमारे यहाँ। क्योंकि हमारा कल्चर ऐसे बने गए हुए हैं कि हमें खुद को कहना कि मुझे एंजाइटी है, इसका मकसद है कि उसको नेगेटिव साइड पे डालना। वो ये कल्चर में ऐसा है कि उसको आप ये कहना लग जाते हैं कि सब कुछ तो तुम्हारे पास है, हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर तुम्हें एंजाइटी क्यों है? सारा कुछ तुम्हें, खाना भी मिल रहा है, घर भी पहुंच रहा है, जॉब भी चल रही है, जॉब नहीं चल रहा, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम पड़ी? तो इसलिए ये जो आपका जो लफ्ज़ है वो बिल्कुल सही है कि हमें, क्योंकि हम मानते ही नहीं हैं अपने आप, मानना नहीं चाहते, दूसरों को कहना है। बहुत अच्छा है कह देना कि हाँ भी तुम लोग तो बिल्कुल डिप्रेस बैठे हो, क्या बात है, तुम्हारी शक्ल ही बता रही कि तुम्हें एंग्जाइटी बात। लेकिन अपने आप को एक्सेप्ट करना, वो एक आपके एक दिमाग में एक ईगो है, एक आपको एक वीकनेस समझना। ये वीकनेस जो उनसे समझने को अवॉइड करने के लिए लोग अपने आप को नहीं मानते कि हाँ जी उसको भी कोई नफ्सियाती बीमारी है। सर, क्या मेंटल इलनेस काबिल इलाज मर्ज़ है? क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं ये काबिल इलाज मर्ज़ नहीं है और सिर्फ इसी वजह से उसका इलाज नहीं करवा पाते।
ये क्यों, देखिए तब आप क्या ब्लड प्रेशर को ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्या इसको मैनेज नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता, क्या शुगर लेवल नहीं कंट्रोल हो सकता है। अब मैं नहीं पढ़ सकता ना मैं दूर दे सकता हूँ, लेकिन जब वक्त के साथ साथ ही साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत की और बाद में जाकर उनको पता चला कि भाई ये भी हो गया, ताकि मैं पढ़ भी सक रहा हूँ, मैं देर से भी देख रहा हूँ। जैसे ही शुगर लेवल भी या ब्लड प्रेशर जो जिस्मानी तकनीकों के लिए भी हम ठीक कर सकते हैं, तो क्या नफ्सियात को हम समझते हैं कि हम ठीक नहीं कर सकते? नफ्सियात मुश्किल है एक लिहाज से कि बाकी जिस्मानी चीज़ें जैसे दिल है, तो दिल का तो अब सब कुछ इतना पता चल चुका है कि उसका पंप क्या है, उसका कौन सा दिमाग, उसके दिल का हिस्सा कौन सा हिस्सा क्या काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा, वहाँ का ब्लड शुगर लेवल कैसा है हार्ट के अंदर कर रहा है, वहाँ के मसल्स क्या काम कर रहे हैं। दिमाग जौन सा है वो बिल्कुल बॉडी की तरह नहीं है, क्योंकि बॉडी जौन सी है वो अब तक बहुत आसानी से हमें समझ आ गई हुई है, लेकिन दिमाग का देखना समझना, कोई शुगर लेवल तो आप यहाँ ब्लड टेस्ट कर लेंगे, यहाँ का केमिकल देखने के लिए कोई यहाँ मुश्किल है इस चीज़ को करना। इतना नहीं है कि ब्लड चेक करें और आप ये सोचें कि आपकी एंग्जाइटी लेवल का टेस्ट जौन सा है वो क्या नॉर्मल है कि एब नॉर्मल है, आपका डिप्रेशन नॉर्मल है कि नहीं है। ये होगा, लेकिन वो ब्लड टेस्ट से नहीं होगा, वो आमतौर पे वो एक्टिव MRI वगैरह टेस्ट होंगे फ्यूचर में, जो आपको खुद कहेंगे कि मैं जाके, या डॉक्टर कहेंगे कि आप ये महंगा टेस्ट है लेकिन चेक करवा लीजिए कि आपके ब्रेन का कौन से एक्टिविटीज़ कितनी चल रही हैं, जितनी के नॉर्मल होनी चाहिए उससे वो कम हैं या वो एक लाख उससे ज़्यादा हुई हैं। तो ये होगा टेस्ट, लेकिन थोड़े अरसे बाद। सर वो मरीज़ जो साइकेट्रिस्ट के पास आते हुए डरते हैं, घबराते हैं या शर्माते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? देखिए, एक ख़ास क्लास है हमारी जो कि अवॉइड करती है अपने आप को। एक मेरे पास लोअर क्लास है, अब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। लोअर क्लास के लोग जो से ना, वो क्योंकि पूरी तरह नहीं समझ आ रही होती कि क्या ज़हनी बीमारी क्या है, तो वो जिस्मानी बीमारियां बताते हैं कि मुझे जी डकार है, डकार जी इधर चलती है, इधर चलता है, और उधर ना जी मेरा दिमाग में जाके फट जाता है। अब आपको पता है कि कोई ऐसी कोई बीमारी है नहीं कि जो कि ऑक्सीजन आपकी जो हवा जो सी है वो आपके सर में जाके हटती, लेकिन जो वो बताना चाह रहा था, वो बताना चाह रहा है कि मैं इस वक्त एक सीवियर एंग्जाइटी या डिप्रेशन में। दूसरा, वही बंदा एक है जो मैं लोअर क्लास की बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादातर अपने आप को वो कहते हैं कि मुझे जी डकार लाया है, हर वक्त मुझे डकार आता है जी, मेरा साह ख़राब होता है, सांस ख़राब होता है, मेरा सर दर्द रहता है, सारे मसल टाइट होए होंगे ना, चीज़ें मतलब टांगें मेरी जौन सी कमज़ोर रह गई। तो जब वो शुरू करते हैं तो वो तो सिर्फ जिस्मानी ही बता सकते हैं, लेकिन जैसे उससे सवाल पूछते हैं, हाँ जी अच्छा तो आपका नींद का क्या हाल है? नहीं जी नींद तो मैं 6 महीने हो गए ना, मैं सुता ही कोई नहीं, यानी मैंने नींद ही नहीं आई चीज़ें तो होर तुसी मैं चुप हो गया हूँ, मेरी खुशी का ताल्लुक ही कोई नहीं। यानी वो बेचारा स्टार्ट करता है जिस्मानी तौर पे, लेकिन जैसे आप सवाल पूछते हैं तो वो अपने आप को। दूसरा, मिडिल क्लास जो उनसे आप उनसे सवालात पूछते हैं जनाब कि क्या, अब वो तो आते नहीं, अवॉइड करते हैं। वो ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट लेने के लिए, अपने वीकनेसेस को छुपा के करने के लिए, और ना बताना कि मेरी अपनी वीकनेस क्या है। तो मिडिल क्लास जो से ना उसके साथ एक प्रॉब्लम है, और वो बताना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज़ के लिए। दूसरों के लिए वो डायग्नोसिस बहुत अच्छा करने वाले मिडिल क्लास हैं। वो कहते हैं हाँ तुम्हारी चाची को वो है, ये है, या तुम्हारा बॉस जो है उसके जो से लगता है उसको ये भी डिसऑर्डर है, वो भी डिसऑर्डर, लेकिन अपना पर्सनल साइड पे मिडिल क्लास नहीं। अब आ जाए अपर क्लास अपने आप को बड़ा आसानी से बात करते हैं, मुझे डिप्रेशन है, अब वही मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब आई एम रियली डिप्रेशन, आई थिंक आई नीड प्रॉपर ट्रीटमेंट। यानी वो अपने आप को, वो खुद अपने आप को एक्सेप्ट करवा के और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ये है, इसलिए तो हम डिफरेंट साइडों को देखें तो वो डिफरेंट परसेप्शंस पे वो अपनी चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। सर ऑन बिहाफ ऑफ हिलिक्स फार्मास्यूटिकल मैं आपका थैंक्स पे करता हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से आज हमारे लिए टाइम निकाला, और आई एम श्योर कि जो आज आपने बातें हमसे शेयर की हैं वो सब सुनने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद रहेंगी। सर थैंक यू।